Hello guys and welcome to Aurora IAS, and today I am going to start the very important topic for prelims, that is economics. Okay, इस बार economics से 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं और these क्वेश्चन वर मोस्टली रिपीटिटिव प्लस मॉडरेट लेवल के थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे स्टूडेंट से कि वो 20-25 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 90% सही टिक मार के आएगा और सारे क्वेश्चन इस बार डूएबल थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन डूएबल थे। आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करते, कॉमन सेंस यूज़ करते, तो सारे क्वेश्चन यू कुड हैव डन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते। ठीक है, तो ये सीरीज़ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाएंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो कौन कौन से टॉपिक्स आई विल बी टेकिंग इन दिस सीरीज़। इसके बाद कैसे आपको लेक्चर सीरीज़ देखनी है, अगर कोई बुक रेफ़र करनी है तो कौन सी बुक रेफ़र करनी है, दैट इज़ अप्रोच क्या रहना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ 2021 का वे अहेड क्या है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पॉलिटी, बिकॉज उससे भी 20 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप 20 + 25 मिला दो 45 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। आप कहीं से 90 मार्क्स निकल रहे थे, 80 मार्क्स बहुत आराम से निकल सकते थे। आप 80 मार्क्स ले आए, 16 मार्क्स और ले आओ, आपका प्रीलिम्स सिलेक्शन हो जाएगा जनरल के कट ऑफ से। अगर लेट मी टेल यू, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, ठीक है, फिर तो आपको मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन बस और सही करने थे, आप प्रीलिम्स निकाल लेते अगर आपने ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़े होते। प्रीलिम्स का तो सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत सोर्स है, मतलब पॉलिटी के लिए। बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? रमेश सिंह सोर्स नहीं है, आई विल प्रूव यू। ओके, सो प्रीलिम्स में जो लक्ष्मीकांत है उस पर फोकस करना, पॉलिटी पे, और बाकी इस सीरीज़ में आपको बाकी सब चीज़ें पता चल जाएंगी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, सो नाउ लिटिल बट अबाउट आर PGP प्रोग्राम। ठीक है, इस बार 40+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेंस फ्रॉम आर ग्रुप। ओके, और इसके जो प्रूफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। एंड रेस्ट यू कैन ज्वाइन आर करंट अफेयर सीरीज, टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज है ये। और दूसरा, यू कैन ऑल्सो बाय आर माइंड मैप्स फॉर क्विक रिविजन। फाइन, अब ये जो सीरीज़ है इसको मैंने नाम दिया है इकोनॉमिक्स शील्ड। क्या नाम दिया है? इकोनॉमिक्स शील्ड। क्यों नाम दिया इकोनॉमिक्स शील्ड? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सेव यू फ्रॉम UPSC के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, UPSC के टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आई विल शो यू, डोंट वरी। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक टर्मिनोलॉजी रट्टा मारो। टर्म्स तो रट्टी मारनी पड़ेगी ना भाई, अब जो हुंडी है उसको रट्टी मार के जाओगे, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ समझोगे। ठीक है, तो बस इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, ये रहा अपना UPSC और ये रही हमारी इकोनॉमिक्स की शील्ड और ये रहे आप। ये शील्ड आपको लेके रखनी है बिकॉज में 6 स्टोन्स लगे हैं। पहला है स्पेस स्टोन, दूसरा है माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन एंड सोल स्टोन। ठीक है, हम 6 स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक शील्ड है आपके पास, आपको 6 स्टोन्स को अपनी शील्ड में फिट करना है। जिसमें आपने फिट कर लिया, आपके इकोनॉमिक्स के 90 to 95% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस आप कोई सिली मिस्टेक करके ना आए, मेरी गारंटी है। आप 2000 जब मेरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, शुरू के 5-6 लेक्चर ही कंप्लीट हो जाने देना, उसके बाद आप 2020 का पेपर लगा के देखना, आप देखना कितनी आसानी से पेपर सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस स्टोन है, सबसे पावरफुल स्टोन, उसमें हम इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 40% का वेटेज देंगे पेपर में। ठीक है, सिविल सर्विसेज में। इसके बाद माइंड स्टोन है, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन, सोल स्टोन। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक की बात की, ये हमारे स्पेस स्टोन है। अब जो इन्फ्लेशन है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। बट इन्फ्लेशन के बिना आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो इन्फ्लेशन के ऊपर ही चलती है। ठीक है, इन्फ्लेशन से ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है, इन्फ्लेशन से ही हमारा टैक्सेशन चलता है, इन्फ्लेशन से ही हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट चलती है। तो इन्फ्लेशन बेस है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज बेस। अगर आपने इस बेस को समझ लिया तो आप ये सब टॉपिक भी समझ जाएंगे। इसलिए इन्फ्लेशन पे काफ़ी फोकस करना, इसलिए पहला लेक्चर मेरा इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंकिंग से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम करंट ओरिएंटेड आते हैं। तो पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स आई विल कवर, और प्रीलिम से पहले जो भी 1 साल का करंट होगा दैट ऑल्सो आई विल कवर। तो ये इकोनॉमिक्स लेक्चर देख लो, काम बन जाएगा। कोई बुक मत पढ़ना, आई विल टेल यू वाई। ओके, आई विल टेल यू, डोंट वरी। इसके बाद फिजिकल सिस्टम और बजटिंग में अच्छा फोकस करना। ठीक है, ये भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी इजी वाले बनते हैं। जैसे इस बार FRBM का जो क्वेश्चन आया वो बड़ा इजी था। ठीक है, अगर जो छोड़ के गया होगा वो तो बाद में बड़ा रो रहा होगा कि भाई क्या छोड़ दिया मैंने। इसके बाद टैक्सेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं 1-2। बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो हुंडी वाला क्वेश्चन था इसी से आया था। इससे यूजुअली आप देखोगे तो यूजुअली आपको टर्मिनोलॉजी यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन यहीं से होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कवर करेंगे, IMF,
वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है। इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी देखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ठीक है। एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आए इस बार। इसके बाद 6 से 7 लेक्चर लूँगा, पूरा एग्रीकल्चर कवर होगा, कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से कवर करूँगा, प्लानिंग, GDP, GNP, नीति आयोग, सब कवर होगा। इसके बाद आखिरी में 2 टॉपिक छोड़ के रखे हैं मैंने, मनी एंड इट्स टाइप प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको आखिरी में इसलिए रखा, आप बोले भाई मनी को तो यहाँ पर रखना था, बैंकिंग या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का। देखो, मनी एंड इट्स टाइप प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स से ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में आया, ठीक है। इस बार आया है M3 के ऊपर क्वेश्चन मनी वाले से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, एक क्वेश्चन आ जाता है आखिर में, 2 मार्क्स भी जब लोगे ना बहुत आसान टॉपिक से, तो बड़ी खुशी होगी आपको, ठीक है। तो अब फाइनली आपने देख लिया सिलेबस क्या रहेगा, अब हम देखते हैं अप्रोच क्या रहेगा हमारा इस सीरीज़ को लेके। तो कुछ फ्री की एडवाइस है, लेना हो तो लो, अदरवाइज यू नो कि भाई आपके साथ क्या हो सकता है, आप सस्पेंड भी हो सकते हो, इसलिए फ्री की एडवाइस है। और एडवाइस ये है 2C, ठीक है। एक तो आपको यू हैव टू स्टे काम, एंड सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, ओके। क्वेश्चन कॉमन सेंस और लॉजिक से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। नॉलेज आपने बिल्ड कर ली, बेसिक बिल्ड कर लिए, अब UPSC उस बेसिक से पूछेगा नहीं, उसकी एप्लीकेशन पूछेगा, तो एप्लीकेशन के लिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, एंड दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी। सब कुछ इकोनॉमिक्स का यहीं पर होने वाला है। इकोनॉमिक्स का दिस विल बी 1 पॉइंट solution, okay, this will be 1 point solution of economics, and the important thing is calm, okay. You have to calmly understand the topics, you have to calmly understand the MCQs and everything, okay. इससे ही आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द लेक्चर सीरीज़, कि आपको कोई भी सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं रमेश सिंह एंड फ्री राम समझ गए ना, आई कैन नॉट टेक द नेम, सो फ्री रैम फिर भी एक तरीके से एक्सेप्टेबल है, ओके। मैं उल्लू नहीं बनाऊंगा किसी को, फ्री रैम एक एक्सेप्टेबल, आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें आई डोंट हैव एन इशू। बट अगर आप रमेश सिंह पढ़ते हो तो आई हैव एन इशू, ठीक है। 800 से 900 पेज की बुक है, ठीक है, 800 से 900 पेज की बुक है। अब क्वेश्चन उससे कुछ नहीं आता है, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई पूरा पेपर उससे आया, अगर भैया आप एक बार प्रीवियस ईयर देख लो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो और बोल दो कि क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया, सारे थीम्स रिपीट हो रही हैं यार, तो क्यों पढ़ना इस बुक को, क्यों ना उन टॉपिक्स को बस कवर कर लिया जाए और मैक्सिमम एडवांटेज दिया जाए, जो कि मैं करने वाला हूँ सीरीज़ में, तो बस वही करो। और दूसरी बात कि लोग 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर सीरीज़ डाल देते हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको बुक भी पढ़ना है, ठीक है, आप बोलते नहीं यार भाई मैं तो बुक पढ़ूंगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आई डोंट हैव एन इशू, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो मेरी तरफ से फ्री राम है, बट फिर भी आप रमेश सिंह पढ़ना है तो पढ़िए। वो भी कब आप पढ़ेंगे, जो 2-3 घंटे वाले लेक्चर हैं उनको देखने के बाद। सबसे पहले तो सपोज आप 2 से 3 घंटे के लेक्चर देखोगे, उसके बाद मोटी बुक है तो डेली आपको 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा बुक को पढ़ने के लिए, जब कहीं जाके 1 महीने में कंप्लीट होगी। मतलब आप 6 घंटे इकोनॉमिक्स को दोगे, मतलब भाई इतना टाइम यहाँ पर लगा दोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, ऑप्शन कब पढ़ोगे, न्यूज़पेपर कब पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए हमने जो अपनी वीडियो की लेंथ रखी है ना, वो 20 से 25 मिनट की रखी है। अरोड़ा सर ने बोला कि लेट स्टूडेंट फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, ठीक है। हम 20 से 25 मिनट में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, वो आपको कवर करवा देंगे। इसके बाद पूरे टाइम नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, बट आई विल सजेस्ट कि जो लेक्चर्स हैं उनको देख के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, और उन्हीं पे अच्छा फोकस करो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। जो MCQs दूंगा उनको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस दूंगा उनको प्रैक्टिस करो, वहाँ से सब कवर हो जाएगा, ठीक है। उनका रेगुलर रिवीजन करते रहना बस। और बाकी हम इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, PDF प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एक चैप्टर के बाद आएगी, तो तब तक क्यों वेट करना, शॉर्ट नोट्स बना लो, हैंड रिटन अच्छे रहते हैं। और जो 2022 और 23 वाले स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और डेली न्यूज़पेपर पे फोकस करेंगे, ठीक है। मतलब जिस साल देंगे वो लोग, फॉर एग्जांपल इस साल तो बस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, 1 साल पहले बस न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, काम हो जाएगा यार, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना, टेस्ट सीरीज़ अभी मत देखना आप लोग, वो अगले साल ही देखना। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं भैया, संडे टू संडे एक टेस्ट लगाना चालू कर दो, आखिर में बड़ा बर्डन पड़ जाता है यार, बहुत हैवी लगता है। इसके बाद आंसर राइटिंग भी लूँगा, मैंने बोल के रखा है, ठीक है। और MCQ तो भाई मैंने टॉपिक के बाद ही डाल दी है। फॉर एग्जांपल मैं NBFC पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, NBFC का बेसिक लूँगा। उसके बाद आई विल टीच यू करंट अफेयर्स, ठीक है, मतलब जो भी पिछले 1 से 1.5 साल में अबाउट NBFC हुआ है वो करंट लूँगा। उसके बाद आई विल ऑल्सो टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिससे आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। और इसके बाद बिफोर इकोनॉमिक्स एग्जाम, ओके, जैसे प्रीलिम्स 2021 के पहले, आई विल ऑल्सो गिव यू व्हाट इकोनॉमिक्स करंट अफेयर लेक्चर ऑफ 1 ईयर, जिससे कि आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही दूंगा
और वही आने वाला है। मतलब ट्रस्ट करो, बस लेक्चर को एंजॉय करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो। कहीं इधर उधर मत झाँकना यार, मतलब वैसे भी पढ़ने को काफ़ी रहता है, तो कहीं मत झाँको, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीलिम्स के, जो क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन देखो, ठीक है। लोग बोल रहे थे भाई इसमें तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग बहाने मारने लगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आप थर्ड स्टेटमेंट देखो। ये थर्ड स्टेटमेंट, अरे क्या हो गया, हाँ थर्ड स्टेटमेंट देखो। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉक चेन कैन डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन। ये हर कोचिंग मटेरियल में थी भाई, ये वाली स्टेटमेंट हर कोचिंग मटेरियल में थी। आप कोई भी उठा लो, फिशन, डिनसाइट, बाबा भाबा, जो उठाना उठा लो। आप देखो थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई क्यों दूसरे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, छोड़ दो स्टेटमेंट, कुछ नहीं होने वाला, थर्ड ही सही है। इसके बाद और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये देखो आरबीआई की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रिपीट हुई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ये रिपीटेड थीम है भाई, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इसमें बोल रहा है कि अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हुई तो आरबीआई क्या नहीं करेगा, तो इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब बोल रहे थे भाई, कुछ लोग ने बोला कि मुझे तो ये पता ही नहीं था क्या है, बट लेट मी टेल यू, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में पता होना चाहिए, बट फिर भी नहीं पता। तो आप इन दो क्वेश्चन को तो मतलब इन दो स्टेटमेंट को बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये तो करेगा ही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई एलिमिनेट। तो क्या नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, तो तीसरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी भाई। मतलब इतना आसान क्वेश्चन, आप देखो खुद से देखो। इसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, दिस आई विल टीच यू, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद जो हो सकते हैं आपसे, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था, ये करंट का टॉपिक था, ठीक है। काफ़ी टेस्ट सीरीज ने भी कवर किया था, करंट का टॉपिक था। अच्छे से करंट पे फोकस, मैंने बोला कि जो बेसिक टर्म्स आएंगी वो करंट से आएंगी। सेम हुंडी, अगर आप देखो कि वेयर इज हुंडी, ये रहा हुंडी, ये रहा, ठीक है। ये फाइनेंशियल और मनी मार्केट से आया, ये भी सॉल्वेबल क्वेश्चन था, आई विल शो यू हाउ, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, बस मैं आपको जिस मतलब दिखा रहा हूँ किस टाइप का पेपर आया था, क्वेश्चन हो सकता था। ये देखो सेम कैपिटल और मनी मार्केट से, कमर्शियल पेपर आपको पता हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रही थी। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं, ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किए जा सकते, ये बैंक से इशू करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रिमूव कर दो भाई, हो गया 1 और 3। 4 वाली तो वैसे ही गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में मतलब वैसे भी स्टैटिक टाइप का टॉपिक हो गया ये। इसके बाद आप ये देखो एफआरबीएम वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है एफआरबीएम, ठीक है। मतलब किस एक्ट के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब आपने आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एफआरबीएम के अंदर किया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया देखो, बता था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बीओपी से क्वेश्चन आते हैं, ये भी सेम बीओपी से। ये तो करंट में था भाई, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखो एफडीए से क्वेश्चन आ गया, सेम बीओपी वाला टॉपिक। गोल्ड ट्रेंच, ये भी न्यूज़ में था, आप देख रहे हो टर्मिनोलॉजी कहाँ से पकड़ रहा है न्यूज़ से, और बाकी जो थीम से रिपीट कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये क्वेश्चन भी सेम, आप अपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी पढ़ाऊँगा नहीं ये सब, आप याद रखना, आपको टॉपिक के बाद समझ में आएगा, अभी बता भी दूंगा तो क्या मतलब, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा। G20, जिसने ट्रिक रट्टा मार की गई होगी, गुरुजी गीता इज इन एफसीआई में, ठीक है, ट्रिक थी, रट्टा मार के गए अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। कुछ भैया कुछ चीज़ रट्टा भी माननी पड़ती है। G20 वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर से बड़े क्वेश्चन है, आई विल कवर इट, डोंट वरी। बाकी आसान आसान क्वेश्चन था, जब मैं आपको क्वेश्चन कवर करवाऊंगा एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद, जब आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखो प्राइस ऑफ राइस, ओके, एग्रीकल्चर से है ये भी एग्रीकल्चर से है। दिस इज फ्रॉम लिबरलाइजेशन, ओके, एलपीजी रिफॉर्म से। ये इन्फ्लेशन से क्वेश्चन, डायरेक्ट इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर हम फाइनली क्वेश्चन की एनालिसिस करें तो करंट अफेयर्स टॉपिक्स में से अगर आप देखें तो अगर आपने कोई भी मैगजीन पकड़ी थी, कोई भी थी, आप कोई भी उठा लें, वहाँ से टर्मिनोलॉजीज कवर थी। मैंने बोला कि टर्म्स यहीं से आएंगी, ठीक है। बिटकॉइन वाला जो क्वेश्चन था वो करंट से हो सकता था। इसके बाद बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया वो भी हो सकते थे। इस बार ट्रेंड्स पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक शेड्यूल बैंक वाला क्वेश्चन था कि शेड्यूल बैंक ज़्यादा लोन देते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ये सब लोन देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसे कि आरबीआई की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी M3 रिपीटेड टॉपिक है। इसके बाद कुछ बोगस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना था। जैसे हुंडी वाला एक कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन था, अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता। आई विल शो यू, डोंट वरी।
आई विल शो यू। इसके बाद स्टैटिक नॉलेज कुछ टॉपिक्स की चाहिए थी। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड नॉन कैपिटल क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, एफडीआई क्या है, एफआरबीएम क्या है, एमएसपी क्या है, ये सब स्टैटिक टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिखे। इसके बाद कुछ ट्रिक्स लोग बोलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वर्ड रॉन्ग होते हैं, ओनली गलत होता है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, मोस्ट हर सिचुएशन में नहीं बोल रहा हूँ कि लोग दिखाने लगे देखो सर लास्ट ईयर तो ये ओनली वाला क्वेश्चन था, ये सही हो गया था, तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, ठीक है। बट ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रास्टिक डिक्रीज ये गलत होता है। ओके, तो ये सब बड़े लेवल में टॉपिक्स को मैंने दिखाया कि किस टाइप से क्वेश्चन आया है, किस टाइप से हम अपनी सीरीज़ को लेके चलेंगे और किस टाइप से आपको ये सीरीज़ हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो फाइनली 2021 के लिए स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स बिल्ड करने हैं इकोनॉमिक्स के, बाकी आपका काम हो जाएगा। उसके लिए हमारी सीरीज़ है, उस पर फोकस करो, कोई बुक मत पढ़ो, बट फिर भी पढ़ना है तो भाई मना नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट फिर भी आई विल एडवाइस यू नॉट टू रीड एनी बुक। उसकी जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, नोट्स रिवाइज करना और कुछ नहीं। इसके बाद एक मैगजीन को लेके चलना, ठीक है, कोई भी मैगजीन पकड़ लो, डेली न्यूज़पेपर के साथ एक मैगजीन को लेके चलना, और इसके बाद रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, बस। और ओवरऑल प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा सिर्फ 3 टॉपिक पे अच्छा फोकस करना, मॉडर्न पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे। इन 3 टॉपिक्स पे कमांड ला लो, गारंटेड बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक नहीं करना, प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, 90% चांस है प्रीलिम्स हो जाएगा, इन 3 टॉपिक पे कमांड रखना। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 इन्फ्लेशन। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो या अदर टेक्निकल इश्यूज आते हैं उस पर बताना, और अगर इस सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट हो सो दैट यू कैन ऑल्सो कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।